brought to you by ITIL series. देखिए, स्वामी प्रसाद क्या क्या बोल रहे हैं इस पर मैं कोई बयान नहीं देना चाहता हूं। जिस व्यक्ति का खुद का मानसिक संतुलन ठीक ना हो वो व्यक्ति ऐसे ही बयान देता रहता है। कई बार पार्टी ने उनको कहा, लेकिन विक्षिप्त आदमी को उसके लिए जब उस शब्दों का नहीं सुनना है, वो पार्टी के निर्देश को नहीं सुनना है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सुना आपने, ये शख्स है मनोज पांडे, चीफ विप है समाजवादी पार्टी के, और इन्होंने लगभग 5 दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर ये बयान दिया था। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और इसके ठीक 5 दिन बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी को अपने पद से इस्तीफे का पत्र सौंप दिया। माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के करीबी और सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे के इस बयान से आहत होकर पद से इस्तीफा दिया। लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर मनोज पांडे ने ये बयान दिया क्यों था। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद पत्रकारों ने मनोज पांडे से उस बयान पर प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। तो मनोज पांडे ने स्वामी प्रसाद को मानसिक रूप से विक्षिप्त बता दिया। मौर्य जी कह रहे हैं कि भगवान श्री राम अगर भगवान थे तो वो कैसे मरे और फिर उनको प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या जरूरत है? देखिए, स्वामी प्रसाद क्या क्या बोल रहे हैं इस पर मैं कोई बयान नहीं देना चाहता हूं। जिस व्यक्ति का खुद का मानसिक संतुलन ठीक ना हो वो व्यक्ति ऐसे ही बयान देता रहता है। लेकिन पार्टी मना करती तो उसके बावजूद भी इस तरह के बयान नजर में देखिए, उनको हिदायत अखिलेश जी ने देखिए कई बार पार्टी ने उनको कहा, लेकिन विक्षिप्त आदमी को उसके लिए जब उस शब्दों का नहीं सुनना है, वो पार्टी के निर्देश को नहीं सुनना है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। इस बयान के ठीक 5 दिन बाद यानी बीते मंगलवार की शाम स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा सामने आया। उनके द्वारा इस पद से इस्तीफा देने के कई कारण लिखे गए थे, जिनमें से एक था, मैंने आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को जो जाने अनजाने भाजपा के मकड़जाल में फंसकर भाजपामय हो गए थे, उनके सम्मान व स्वाभिमान को जगाकर व सावधान करके वापस लाने की कोशिश की। तो पार्टी के ही कुछ छुटभइये और कुछ बड़े नेता मौर्य जी का निजी बयान है कहकर इस धार को कुंठित करने की कोशिश करने लगे। मैंने अन्यथा नहीं लिया। मैंने ढोंग ढकोसला, पाखंड और आडंबर पर प्रहार किया, तो भी लोग फिर इसी प्रकार की बातें कहते नजर आए। हमें इसका मलाल भी नहीं, क्योंकि मैं तो भारतीय संविधान के निर्देश के क्रम में लोगों को वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा कर लोगों को सपा से जोड़ने का अभियान में लगा रहा। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी अपने इस्तीफे में लिखा था कि मैं एक राष्ट्रीय महासचिव हूं, जिसका कोई भी बयान निजी बयान हो जाता है, और पार्टी के कुछ राष्ट्रीय महासचिव व नेता ऐसे भी हैं जिनका हर बयान पार्टी का हो जाता है। एक ही स्तर के पदाधिकारियों में कुछ का निजी और कुछ का पार्टी का बयान कैसे हो जाता है, ये समझ के परे है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आधिकारिक तौर पर ऐसा नहीं कहा है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने पार्टी के उनके बयानों की जिम्मेदारी न लेने और उनकी अनदेखी के चलते इस्तीफा दिया है। बहरहाल अब स्वामी प्रसाद मौर्य का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।